नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में चलो गांव की ओर। तो आज हम हापुड़ ज़िले की गढ़मुक्तेश्वर तहसील की एक ग्राम पंचायत है लहड़रा बुरारी, जहां पर आ चुके हैं और यहां पर क्या हुआ है, पिछले प्रधानपति ने क्या कराया है अपने इस कार्यकाल में, जो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और क्या आगे की रणनीति तैयार की गई है, किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, इन सभी बातों को यहाँ पर जाना जाएगा। अब हमारे साथ जो यहाँ ग्राम पंचायत लहड़रा के पहले भूतपूर्व प्रधान कहूँगा मैं, रह चुके हैं मनोज कुमार जी, जिनसे आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, सबसे पहले मैं आपसे आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। जैसा कि मुझे पता है आपका नाम मनोज कुमार है, तो कुछ आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। जी, मैंने बीएससी है, उसके बाद बीएड किया है। बीएससी बीएड है, यानी कि आप एक शिक्षक हैं। मैं ये कहूँगा आप एक शिक्षक हैं, तो जाहिर सी बात है एक शिक्षक समाज में सर्वश्रेष्ठ पद है वो माना जाता है, यह आप भली बात ही जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको एक जिम्मेदारी जो ग्रामीणों ने दी थी, एक प्रधान बना करके दी कि भाई जनहित में ये सेवा भी हो जाए। और शिक्षक बहुत अच्छे से कार्य करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि समाज किस आधारशिला पर रखा जाए। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं वो भारत का भविष्य हैं, तो जाहिर सी बात है इनको लालन पालन कैसे करना है। यानी कि अगर मैं बात को घुमाऊँ ना तो डायरेक्ट कह दूँ शिक्षा और स्वास्थ्य है, इन चीज़ों पर जाहिर सी बात है आपने ध्यान दिया होगा। करेंगे इस पर एक खासम खास चर्चा। तो अब मैं आपसे, जो आपने बताया कि आप एक शिक्षक रह चुके हैं, 5 साल आपने यहाँ पर ग्रामवासियों ने आपको जिम्मेदारी दी थी, आपने कार्य किए होंगे, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य अभी आपने किया है तो वो क्या किया था? सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है, मैंने गांव में डिलीवरी पॉइंट बनवाया है। जो हमारे गांव की महिलाएं जी डिलीवरी के लिए गढ़ जाया करती थी जी, अब उन्हें वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर की दूरी लगभग कितनी है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है, यानी कि आपने 20 किलोमीटर जो समय लगता है डिलीवरी के लिए, आप ये सभी जानते हैं कि जो उस समय की पीड़ा होती है उस समय पर सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया है। स्वास्थ्य को लेकर के आप ज़्यादा सचेत रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं शिक्षा प्रणाली पर, तो शिक्षा में आपका क्या योगदान रहा है? शिक्षा में मैंने तो मेरे स्कूल में कभी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यानी हमारे जो हेड मास्टर किसी ने मुझे कॉल की होगी कि हमारे ये परेशानी है जी जी, या कैंपस में गंदगी है, वो कभी देखने को नहीं मिला होगा। मेरा स्कूल का कैंपस एक प्राइवेट स्कूल के कैंपस की तरह। जी जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन, जो कि केंद्र सरकार की सर्वश्रेष्ठ मुहिम रही है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ पर चाहे वो तालाबों को सौंदर्यकरण हो, चाहे शौचालय बनवाने की बात हो, यहाँ पर विशेष रूप से, जबकि हमारे मनोज कुमार जी जो कि यहाँ पर ग्राम प्रधान रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा बड़े लेवल पर इस चीज़ को कैसे देखा है, क्योंकि वो एक शिक्षक है, उन्हें पता है कि स्वच्छता को किस तरीके से देखा जाए, कैसे गंदगी दूर की जाए। अभी हमने यहाँ पर थोड़ा घूमे, जब हमने देखा तो यहाँ पर कहीं हमें ऐसी जो आजकल अमूमन देखने को गंदगी मिल जाती है गांव में, वो यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिली है। अब जब ये बातें हो रही हैं तो वहीं मैं अब प्रधान जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये सड़कें होती हैं, इनके निर्माण में आपने कितना कार्य किया है, कैसे? मैंने अपने स्रोतों से भी, जो हमारे ग्राम पंचायत निधि उससे भी, और प्रयास किया है कि अन्य स्रोतों से भी, जैसे मंडी समिति से 40 लाख का काम कराया जी, और माननीय सांसद जी की निधि से भी 10 लाख का कार्य कराया जी जी, और मुख्यमंत्री सड़क योजना से भी 40 लाख का काम हुआ जी। अगर दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, आजकल आपने देखा होगा ग्रामीणों में सबसे ज़्यादा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो ये पेंशनों पर आपने कितना कार्य किया है? हमारे यहाँ 99% विधवाओं को पेंशन है। 99% विधवाओं को पेंशन है। वृद्धाओं की लगभग कितनी पेंशन मान के चलो? वृद्धाओं की पेंशन 30+ है। और विकलांगों के लिए आपने क्या? विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग लगवाने का काम भी किया है जी, और जो व्हील चेयर या जो वॉकिंग स्टिक है ये भी दिलवाने का काम किया है। बिजली पानी की खासकर यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं होती है, वैसे भी आपने बताया हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन पर भी आपने अच्छे से फोकस किया है। तो जो ये आपका जो सफ़र हुआ था, कितना लंबा समय हो गया आपको राजनीति में?
2010 से आप एक्टिव है राजनीति में। चलिए, बहरहाल आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। प्रधान जी, सबसे मेन अहम बात मैं भूल गया, जैसे बताया जाता है कि प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ग्राम प्रधान ही होता है, और अक्सर गांव में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इसमें आपने मतलब जैसे ग्राम प्रधान चाहे तो सद्भावना बनाए हुए शांति विवादों को किसी भी तरीके से ना होने दें, उसमें आपकी क्या भूमिका रही है? पहली बात तो गांव हमारा शांति प्रिय है, लेकिन फिर भी छोटी कोई घटना होती है तो हमने प्रयास किया है कि हम थाने तक हमारा कोई जी नहीं समझा बुझा के हमने प्रयास किया है। किसी भी तरह का कोई भी विवाद थाने में अक्सर नहीं जाता है आपके यहाँ का। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को, क्योंकि समाज का जो बड़े लेवल पर वर्ग आ जाता है, अक्सर गांव में देखा जाता है प्रधान सर्वोपरि होता है, कुछ भी हो जाए प्रधान जी जिम्मेदार हैं। तो अगर ये बातें आपने जो हमें बताई हैं, और जो कि देखने में भी आया है कि यहाँ पर बड़ी शांति व्यवस्था बनाई हुई है, चारों तरफ हमने देखा है कि हरियाली भी है, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे प्रधान जी ये है कि अगर आपको ये ग्रामीण जो अब देख रहे हैं आपको, ये अगर ये जिम्मेदारी अगली आपको देते हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो पहली होगी वो क्या होगी? अब इस बार युवाओं पर विशेष फोकस दिया जाएगा जी। जो हमारे युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं उन्हें इस रास्ते पर लाया जाए कि वो नौकरी के लिए प्रेरित हों, उनके लिए यहाँ रोजगार मेले का आयोजन कराया जाए या उनको इस लाइन पर लाया जाए कि वो रोजगार के लिए पहुंची जा सके। जी, यानी कि आपका युवाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिल्कुल आपने युवाओं की बात की है, तो क्रीड़ा स्थल को भी यहाँ पर तवज्जो ज़्यादा दी जानी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि युवा जो होते हैं वो क्रेजी इसी बात को लेकर के होते हैं कि उनके खेल कूद के जो स्टेडियम होते हैं, जो मैदान होते हैं, उनमें ज़्यादा ध्यान दिया जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान लहड़रा से मनोज कुमार जी, जिन्होंने हमें यहाँ पर जो अभी तक उनके कार्यकाल में हुआ है वो सब बताया। हम आशा नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी जो यहाँ की जनता है वो इन्हें ही ग्राम प्रधान बनाएगी।